Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English. Dear students, we are doing the exercise of unit number 11, a poem by a soldier written by Dr. Tafazzal. अजीज़ तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चन और उनके आंसर्स को पढ़ा था और वोकैबुलरी में हमने यूज़ ऑफ थिसॉरस और सिनोनिम्स को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की और इसके साथ हम कवर करेंगे पंक्चुएशन को। तो सबसे पहले हमारे एक्सरसाइज में गिवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कवर करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्रामर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, बिला वास्ता और बिलवास्ता कलाम। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब व्हाट समवन सेड, वन ऑप्शन इज टू यूज डायरेक्ट स्पीच। वी यूज direct speech when we simply repeat what someone says, putting the phrase between speech marks. जब हम ये बयान करना चाहते हैं कि किसी ने क्या कहा है तो एक इंतखाब है कि हम बिला वास्ता कलाम इस्तेमाल करें। हम बिला वास्ता कलाम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम सिर्फ वो दोहराते हैं जो कोई कहता है जुज़्वे कलाम को वावेन के दरमियान लिखते हुए, यानी हम इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट को लिखते हैं। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल है, Alina came in and said, I am really hungry. इस सेंटेंस में Alina came in and said ये एक रिपोर्टिंग स्पीच है जिसको हमने उस वक़्त के वक़ुआ के बारे में लिखा, उस वक़्त के इंसिडेंट के बारे में लिखा और अलीना ने क्या कहा उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, I am really hungry। किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ लिखने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी बिलवास्ता कलाम। When we want to report what someone said without speech marks and without necessarily using the same words, we can use indirect speech, also called reported speech. For example, हम वावैन के बगैर और हू बहू उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल किए बगैर जो किसी ने कहे तो हम बिलवास्ता कलाम इस्तेमाल करते हैं। इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, वी आर क्वाइट कोल्ड इन हियर। इसी को हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे, दे से दैट दे आर कोल्ड। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच। बिला वास्ता कलाम की दर्जल मिसालें पढ़ें। हमारे पास कुछ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, उसको देखते हैं। दे सेड वी हैव गुड क्लासमेट्स। अनम सेड दे आर एंजॉइंग द पिकनिक। अली सेड आई विल टीच यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये तीन जुमले हमारे पास डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल हैं क्योंकि इसमें रिपोर्टेड स्पीच एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी गई है, यानी बयान की गई बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी गई है। ये डायरेक्ट स्पीच की पहचान है कि हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ यानी उसी के अल्फाज में दोहराते हैं और उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। रूल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच, उसूल बिला वास्ता कलाम के लिए, यानी डायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स हैं, उनको पढ़ते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच नोटिस द रूल। ऊपर दिए गए बिला वास्ता जुमलों में इस्तेमाल हुए उसूलों पर गौर करें, यानी हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी हैं उनमें से हमने कैसे रूल डिडक्ट करने हैं। तो सबसे पहला रूल है, इन डायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स विच आर एक्चुअली स्पोकन मस्ट बी पुट बिटवीन कोटेशन मार्क्स। बिला वास्ता कलाम में वो अल्फाज जो कि हकीकी तौर पर बोले गए हों उनको लाजमी है कि वावैन यानी इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान लिखा जाए। हमारा सेकेंड रूल है, द फर्स्ट वर्ड इन द कोटेशन मार्क बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। वावैन में पहला लफ्ज़ बड़े हरूफ से शुरू होता है क्योंकि ये एक बिल्कुल नया जुमला होता है और इंग्लिश का एक कॉमन रूल भी है कि जब हम कोई नई स्टेटमेंट या कोई नया सेंटेंस लिखते हैं तो हम उसका आगाज़ कैपिटल लेटर से करते हैं। हमारा थर्ड रूल है, वाइल राइटिंग डायरेक्ट स्पीच द स्पीकर इज मैंशनड बिफोर और आफ्टर द वर्ड्स। वी कैन यूज डायरेक्ट स्पीच फॉर स्टेटमेंट्स, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चंस और ऑर्डर्स। बिला वास्ता कलाम लिखते हुए अल्फाज से पहले या बाद में बोलने वाले की निशानदेही की जाती है। हम बयानात, फिजाइया जुमलों, सवालिया जुमलों या हुक्मिया जुमलों के लिए बिला वास्ता कलाम इस्तेमाल करते हैं। ये थे हमारे डायरेक्ट स्पीच के रूल्स। अब हम बढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ। इनडायरेक्ट स्पीच, बिलवास्ता कलाम। रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। बिलवास्ता कलाम की दी हुई मिसालें। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच से पहले हमने डायरेक्ट स्पीच की कुछ एग्जाम्पल को पढ़ा था, उन्हीं को इनडायरेक्ट में लिखा गया है, पढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट या डायरेक्ट स्पीच थी, दे सेड वी हैव गुड क्लासमेट्स। इसकी इनडायरेक्ट नरेशन होगी, दे सेड दैट दे हैड गुड क्लासमेट्स। हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी, अनम सेड दे आर एंजॉइंग द पिकनिक। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, अनम सेड दैट
they were enjoying the picnic. हमारी लास्ट एग्जाम्पल है, अली said I will teach you direct and indirect speech. इसको indirect में चेंज करेंगे, अली said that he would teach me direct and indirect speech. ये थी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल्स. रूल्स चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, उसूल बिला वास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में तब्दील करना. यानी डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ उसूल हैं, पढ़ते हैं. रीड द गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. बिला वास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में तब्दील करने की दी हुई मिसालों को पढ़ें. वो हमने एग्जाम्पल्स को पढ़ लिया है. अब इसके कुछ रूल्स को पढ़ते हैं. हमारा फर्स्ट रूल है, वी रिमूव द कोमा एंड द कोटेशन मार्क इन इनडायरेक्ट स्पीच. हम बिलवास्ता कलाम में वावैन और कोमा ख़त्म कर देते हैं. हमारा सेकंड रूल है, वी यूज़ द वर्ड दैट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच. हम रिपोर्टिंग फेल और रिपोर्टेड कलाम के दरमियान दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं. एक वो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है और एक वो जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर लिखा जाता है. जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर लिखा जाता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. उसके साथ ING आता है और उसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. इसी तरह जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी बताई गई या बयान की गई बात. किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट लिखेंगे. नेक्स्ट रूल है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट वी चेंज द टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच. अगर रिपोर्टिंग फेल ज़माने माजी में हो तो हम रिपोर्टेड कलाम के ज़माने को तब्दील कर देते हैं. सादा लफ्ज़ों में इसकी वजाहत यह है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी सेड लिखा हो या हैड सेड हो, तो हम रिपोर्टेड स्टेटमेंट के टेंस को चेंज कर देते हैं. जिस टेंस को किस में चेंज करते हैं उसकी भी तफसील हम पढ़ते हैं. However, when we are reporting something that is true and will not change over time, we do not change the tense. ताहम जब हम कोई ऐसी बात रिपोर्ट कर रहे होते हैं या ऐसी बात बयान कर रहे होते हैं जो कि हकीकत यानी सच हो और वक़्त के साथ तब्दील नहीं होगी, तो हम ज़माना तब्दील नहीं करते हैं. यानी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम उनको चेंज नहीं करेंगे. We also change the pronouns in indirect speech according to the subject or object of the reporting verb. We change I and we into he, she, they in indirect speech. We use you for he, she and they, and he, she, it, they remain the same. हमारा लास्ट रूल ये है या आखिरी उसूल ये है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए प्रोनाउन को भी चेंज कर देते हैं. मिसाल के तौर पर I और we को हम ही, शी या दे में चेंज कर देते हैं, या यू को ही, शी और दे में चेंज कर देते हैं, जबकि थर्ड पर्सन हमारे तब्दील नहीं होते, यानी ही, शी, इट, दे वगैरह सेम रहते हैं, वो तब्दील नहीं होते. रीड द गिवन चार्ट ऑफ टेंस चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच वाइल राइटिंग इट इन इनडायरेक्ट स्पीच. बिला वास्ता कलाम को बिलवास्ता कलाम में लिखते हुए ज़माने की तब्दीली के दिए हुए चार्ट को पढ़ें. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक चार्ट गिवन है या एक चार्ट दिया गया है जिसमें टेंसेस को चेंज करने का तरीका बताया गया है कि हमने किस टेंस को किस टेंस में चेंज करना है. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं. अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगी तो हम उसको पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे. ये थी हमारे प्रेजेंट टेंस की चेंजिंग कि हमने प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है. अगर हमारे पास पास्ट टेंस आ जाए तो फिर हम इसको कैसे चेंज करेंगे. अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की चेंजिंग के हवाले से. तो सबसे पहले अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. अगर हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक रिपोर्टेड स्पीच आई है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे. अगर हमारे पास कोई पास्ट परफेक्ट टेंस आया है तो वो चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी. अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की आएगी तो वो भी चेंज नहीं होगी, वो भी रिमेन्स अनचेंज, उसको वैसे ही लिखा जाएगा. ये थे हमारे पास्ट टेंस के रूल. अब हम फ्यूचर टेंस के रूल्स को देखते हैं.
अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगी यानी फ्यूचर सिंपल टेंस में होगी तो हम उसमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को वुड में चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगी तो हम विल या शैल को वुड बी में चेंज कर देंगे। और अगर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो हम उसको वुड हैव में चेंज कर देंगे। और अगर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो हम विल हैव बीन को वुड हैव बीन में चेंज कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज में गिवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी पंक्चुएशन की तरफ मूव करते हैं। पंक्चुएशन में हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है, हमने उस पैराग्राफ को पंक्चुएट करना है। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। राइट अ पैराग्राफ बिलो इन योर नोटबुक विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। दुरुस्त बड़े अल्फाज और मुझे औकाफ के साथ नीचे दिया गया पैराग्राफ अपनी कॉपी में लिखें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है, हमने उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उस पैराग्राफ में आने वाले कैपिटल लेटर्स को और उसमें इस्तेमाल होने वाले पंक्चुएशन मार्क को लिखना है। तो सबसे पहले हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन पैराग्राफ को रीड करते हैं। हाउ कैन पॉपुलेशन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस? दानिश आस्क्ड इन कंफ्यूजन। हिज ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड सेड दैट पॉपुलेशन इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स but that overpopulation has become a dilemma. Overpopulation means a situation in which the world has so large a population that people suffer as a result. According to an estimate, we add 2,27,000 more people to the planet every day. The growth of population demands for more water, land, trees, fossil fuels and other resources on earth. Unsustainable population growth becomes the reason behind food and water shortage, climate change and intergenerational poverty. ये था हमारे टेक्स्ट में गिवन पैराग्राफ। अब हम इसको पंक्चुएट करते हैं। हाउ कैन पॉपुलेशन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस? दानिश आस्क्ड इन कंफ्यूजन। हिज ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड सेड दैट पॉपुलेशन इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स बट दैट ओवर पॉपुलेशन हैज बिकम अ डिलेमा। ओवर पॉपुलेशन मीन्स अ सिचुएशन इन विच द वर्ल्ड हैज सो लार्ज अ पॉपुलेशन दैट पीपल सफर एज अ रिजल्ट। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, we add 2,27,000 more people to the planet every day. The growth of population demands for more water, land, trees, fossil fuels and other resources on earth. Unsustainable population growth becomes the reason behind food and water shortage, climate change and intergenerational poverty. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पंक्चुएटेड पैराग्राफ, यानी हमारे पास जो टेक्स्ट बुक में गिवन पैराग्राफ था जिसमें हमने कैपिटलाइज करना था और पंक्चुएशन मार्क यूज़ करने थे, उसको हमने पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके और कैपिटलाइजेशन करके हमने इसको रिपीट कर दिया, हमने इसको दोबारा लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।